हेलो बच्चों। आज हम आपकी क्लास 10th और जिसकी एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं 8.2। बेटा पूरा बेसिक और साथ ही साथ 8.1 और जितने भी इस चैप्टर से संबंधित ट्रिगोमेट्री से जितने फॉर्मूले हैं वो सभी हमने समझा रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपसे कहा गया है कि ये जो है ना पूरा ट्रिगोमेट्री टेबल पर ही डिपेंड है। और बेटा मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आपको ट्रिगोमेट्री टेबल आना बहुत जरूरी है। और नहीं आती है तो लिंक आप दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, सब समझाया हुआ है। तो आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 और कोस 60 डिग्री का आपको मान फाइंड करना है। टेबल मैंने पहले शो की हुई है ताकि आसानी से हम सोल्व कर सके, आपको कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले देखो टेबल में साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान होता है बेटा √3/2 होता है। जब यहाँ पर कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई लगा दो। कोस 30 का मान क्या होता है? कोस 30 का होता है √3/2 होता है, तो लिख देंगे √3/2 लिख देंगे। इसी प्रकार साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, 1/2 कर देंगे। और कोस 60 का मान कितना होता है बेटा? 1/2 होता है, तो 1/2 कर देंगे। जब सेम संख्या रूट वाली आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उससे रूट हट जाता है और जो डिजिट है वो बाहर निकल जाएगी, यानी 3 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा। दोनों डिजिट को हम ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा? 4 आएगा। दोनों डिजिट का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो 4 आ जाएगा। अब नीचे डिवाइड दोगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, ये प्रोसीजर आपको पता है। तो 4/4 हो गया, काट दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 1। और ये पहला पॉइंट हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पर लिखोगे 2 tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है यहाँ पे 1, तो आप लिख दोगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कोस 30। कोस 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दोगे। इसका भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दोगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, तो √3/2 लिख देंगे। और इसका भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा? अब हमें क्या करना है? देखो 2 का 2 हो गया, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 1 जा 1। √3 का स्क्वायर मतलब हो गया √3 इंटू √3। तो मैंने अभी समझाया था रूट वाली संख्या बाहर निकाल दो, 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा हुआ है। ठीक है ना। अब बेटा देखो कुछ सिंपली ये भी है कि जब दो संख्या सेम हो और एक प्लस में और एक माइनस में हो तो उसे आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं। ठीक है ना। तो 2 1 जा क्या हो गया? 2, और ये इस पॉइंट का आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपका सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कोस 45 डिग्री। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा अटपटा सा है लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से समझ आने वाला है। कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, तो आप ये लिख दोगे 1/√2 लिख दोगे। अपॉन सेक 30 का मान क्या होता है बेटा? सेक 30 का मान होता है हमारा 2/√3, तो आप ये लिख दोगे 2/√3। ठीक है, फिर प्लस लिखा हुआ है। और कोसेक 30 का मान क्या होता है बेटा? कोसेक 30 का मान होता है, देखिए यहाँ पर 2 होता है, तो हम लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है ना। ऊपर का शो वैसे कर देंगे 1/√2 अपॉन दोनों में यहाँ पे नीचे 1 मान लो, एलसीएम लोगे √3 आएगा। कितना आएगा बेटा? √3 एलसीएम आ जाएगा, √3 ले लिया। √3 का √3 में डिवाइड दोगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। इसी प्रकार 1 का डिवाइड √3 में दोगे √3 आएगा, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3 आ जाएगा। अब कई बच्चे क्या कर देते हैं 2 + 2 कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर √3 है जबकि यहाँ पर √3 नहीं है। मतलब कहने का मतलब रूट की संख्या सेम होगी तभी प्लस माइनस होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे मत कर देना 2 + 2, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम सिंपल सा करेंगे, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, बाहर वाली बाहर डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाली डिजिट को अंदर वाली से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को √3 से करोगे बेटा क्या आएगा? सिंपल सा बताइए, √3 आएगा। अपॉन और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे बेटा? 2 + 2√3 से। ये हमें करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन क्या बड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें जगह हमें बचा के ही चलनी पड़ेगी। फिर आगे हमसे क्या बोला गया है? आगे हमसे बोला गया है भैया अब √3 को √3 लिख दीजिए, लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं? √2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बताओ? 2√2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? प्लस लिखा हुआ है, और 2 का 2 आ जाएगा, और 2 3 जा कितना हो गया बेटा? 6 हो गया, तो यहाँ पे लिख दोगे 6। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, जब भी मैं स्टार्टिंग जब किया था तब भी ये बताया था और अब भी ये बता रहा हूँ, रूट में जब तक सेम डिजिट नहीं होगी ना तब तक ना तो ऐड कर देना ना सब्ट्रैक्ट कर देना।
गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड फिर भी पॉसिबल है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ कॉमन लेके हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कॉमन लेके भी हो सकता है, लेकिन कॉमन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे करना होता है रेशलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं उसको हर का परिमेयकरण। रेशलाइजेशन कब होता है सर, तब होता है जब नीचे डिनोमीटर में, यानी हर वाली संख्या में, डिनोमीटर जो है बेटा ये नीचे वाली जो संख्या है, जब आपके रूट में होगी तब रेशलाइजेशन होता है। लेकिन एक शर्त होती है, सिंपल वाली जब यदि सिंगल डिजिट होती ना तो उसको ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन बीच में प्लस है तो आपको क्या करना होता है, इस संख्या को तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय, बेटा एक चीज ध्यान रखना है, जब सिंगल संख्या होती तो सिंगल से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ प्लस लगा हुआ है तो आपको सिंबल चेंज करना होगा, तो प्लस की जगह लिखना होगा माइनस, तो आप लिख दोगे 2√2 माइनस 2√6 बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से आप इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर और नीचे से। लेकिन मैंने बताया कि एक शर्त यह है कि यदि प्लस है तो माइनस कर देना और माइनस है तो प्लस कर देना, बस ये ध्यान रखना है बीच में बस, ठीक है ना। तो √3 का √3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 2√2 प्लस 2√6 इसे सेम लिखना है। अब हमें ऊपर से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, ऊपर से इसको मल्टीप्लाई करना है और नीचे से भी इसे क्या करना होगा बेटा, मल्टीप्लाई करना होगा, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक सिंपल सा देखो फंडा आपको थोड़ा दिख रहा हो, तो यहाँ पर ये एक फंडा है कि जो ये देखो यहाँ पर देखो दोनों साइड डिजिट सेम है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, एक में प्लस है बीच में और एक में माइनस है, तो दिमाग में एक आइडेंटिटी आनी चाहिए, और वो आइडेंटिटी आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए a प्लस बी, एक बार तो प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, याद कर लीजिएगा, वैसे पता ही होगा आप सबको को, किया हुआ है 7th 8th क्लास में भी। अब क्या होता है, इस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2√2 माइनस 2√6 से, ठीक है ना, और यहां पर a का मतलब है 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस b का मतलब है 2√6, तो इसका स्क्वायर हम यहां पर कर देंगे। इस प्रकार हमें यहां पर करना होगा, ठीक है ना, इस प्रकार हमें करना होगा। अब क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा हम, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, 2 का 2 आ जाएगा, लिख दिया, 3 2 जा कितना हो गया 6, माइनस 2 का 2 आ जाएगा, और 6 3 जा कितना हो गया 18, अपॉन, अब देखो 2√2 का स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर मतलब हो गया 2 बार गुणा करना, 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, और √2 इंटू √2 करोगे क्या आएगा 2 आएगा, तो 4 2 जा कितना हो गया बेटा 8 हो गया, माइनस, इसी प्रकार 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, तो 4 6 जा कितना हो गया 24 हो गया। दोनों में देखो कॉमन निकल सकता है क्या, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, यहां पर क्या बच गया √6, और यहां पर क्या बच गया √18, माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है, 2 से कट गया कितने टाइम 8 टाइम। मैथ आपको ये बोलती है कि भैया डिनोमीटर जो है ना उसमें कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, तो ये क्या कर देता है अपना माइनस ऊपर भेज देता है, तो ये जो माइनस है ये ऊपर आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा ब्रैकेट पे लगाना है माइनस, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, जो माइनस की डिजिट है बेटा वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की है वो किसकी हो जाएगी बेटा माइनस की, अपॉन में क्या है 8, आपका आंसर आ चुका है। लेकिन एक चीज देखिए, क्या रूट ओपन हो सकता है क्या, तो देखो यहां पर हम ध्यान दें, तो यदि हम 18 का यहाँ पर रूट ओपन करने की कोशिश करें, तो 18 में 2 का डिवाइड दोगे 9 आएगा, 3 का डिवाइड दोगे 3 आएगा, 3 का डिवाइड दोगे 1 आएगा, तो यहाँ पर देखो 3 का जोड़ा बन गया, तो जिसका जोड़ा बन जाता है पेयर बन जाता है ना, वो रूट हट जाता है, तो इसका मतलब इसका जोड़ा बन गया, और इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको रूट में पटक देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका 3√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3√2, लेकिन 6 का नहीं बनेगा, निकाल के देखिएगा, अपॉन में क्या बेटा 8, तो ये लीजिए फाइनल आंसर हो गया हमारे पॉइंट नंबर 3 का। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ आ रहा है। और इसी प्रकार अगला पॉइंट देखते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60, तो देखो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 1/2, टेन 45 का मान क्या होता है, टेन 45 का होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लिख देंगे, और माइनस कोसेक 60 का मान क्या होता है, कोसेक 60 का मान होता है बेटा 2/√3, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/√3, अपॉन सेक 30 का मान कितना है, सेक 30 का है 2/√3, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 2/√3। इसी प्रकार cos 60 का मान कितना है 1/2 है, तो आप लिख दोगे 1/2, और कोट 45
कोट 45 का मान कितना है बेटा 1 ही है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर भी 1। ठीक है, नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 √3, क्या एलसीएम आएगा बताओ? 2 √3 आ जाएगा। 2 से 2 हट गया, √3 बच गया। √3 को 1 से करोगे √3 आ जाएगा। 1 का डिवाइड दोगे सेम डिजिट, सेम को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 √3, माइनस √3 से √3 हट गया 2, 2 2 जा क्या हो गया 4 अपॉन। इसी प्रकार इसका भी एलसीएम 2 √3 आएगा। √3 से √3 हट गया 2, 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया। 2 से 2 हट गया √3, √3 को 1 से कर दोगे √3 आ जाएगा। 1 का डिवाइड दोगे सेम, 2 √3 को 1 से कर दो क्या आ जाएगा 2 √3 आ जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था जब रूट में संख्या सेम हो तो प्लस माइनस हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये भी √3 और ये भी √3 है, दोनों सेम है। और जब दोनों सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 1 बार है, ये 2 बार है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। कितना हो गया बेटा 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो आप लिख दोगे 3 √3, माइनस का 4 सेम लिख देंगे, अपॉन 2 √3 सेम लिख देंगे, अपॉन ये भी √3 ये भी √3, तो 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो 4 + 3 √3, अपॉन में क्या है बेटा 2 √3, 2 √3 ये उड़ा दो। ठीक है, अब देखो समझने वाली क्या बात है, इसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट है कि अब आपके पास जो बचा ना, देखो एक बार पहले इस लाइन को लिखते हैं अपन। 3 √3 और -4 बचा, और यहाँ पर 4 + 3 √3 बता। सर आपने अभी बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है ना तो हम रेशलाइजेशन कर देते हैं, यानी उस संख्या को ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे आप, यहाँ पर देखो 3 √3 -4 है, मतलब 3 √3 आगे आ रहा है और इसमें 3 √3 पीछे आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसको भी आगे लेके आना होगा। ये देखो प्लस में तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन माइनस में फर्क पड़ता है। जैसे आप इसको ऊपर रखोगे ना तो थोड़ा कहीं ना कहीं डिफरेंस पैदा हो जाएगा और वो गलती आपके होने के चांसेस हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, जैसे 3 √3 आगे है तो इसको भी आगे लेके आ जाए, तो प्लस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम इसको आगे लेके आ जाते हैं। तो 3 √3 -4 इसको आगे लेके आ जाओ, तो 3 √3 और प्लस का 4 मैंने इसको आगे रखा है बस, ताकि थोड़ा इजी वे में आंसर निकल जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हम करते आए हैं वही रेशलाइजेशन करेंगे, क्योंकि नीचे क्या है डिनोमिनेटर में संख्या है। ठीक है ना, तो आप यही चीज लिख दोगे यहाँ पर, क्या लिख दोगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 3 √3। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो क्या आ जाएगा -4 बोथ, किससे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को सेम लिख दो, 3 √3 -4 अपॉन, देखिए 3 √3 प्लस का 4। अच्छा, ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे से भी मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा नीचे तो एक आइडेंटिटी आ गई बेटा, और वो आइडेंटिटी क्या आ गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वही आइडेंटिटी a + b और a - b। क्या आइडेंटिटी लिख देंगे बताओ, a की पावर 2 - b की पावर 2 लिख देंगे। अब ये तो आपको पता चल चुका है बार बार। अब ऊपर क्या है, ये दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम में सिंबल भी सेम है, तो ये कितनी बार हो गए 2 बार हो गए, तो होल स्क्वायर लगा दो, इसका मतलब है 2 बार, अपॉन a का मतलब क्या है 3 √3 का स्क्वायर, माइनस b का मतलब क्या है बेटा 4 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर आइडेंटिटी आ चुकी है, a - b का होल स्क्वायर, क्या आ गया, यहाँ पे आइडेंटिटी फिर आ गई है हमारे पास, और वो आइडेंटिटी क्या है बेटा, यहाँ लिख देंगे a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² - 2ab + b की पावर 2, होता कि नहीं होता। ठीक है, अब क्या करेंगे, आइडेंटिटीज को पुटअप करते हैं। तो यहां पर a का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, a का मतलब है 3 √3, तो थोड़ा सा यहां पे एडजस्ट करते हैं, 3 √3, यहां पे हम लिख देंगे क्या 3 √3, तो 3 √3 का स्क्वायर -2ab, 2a की वैल्यू क्या है 3 √3 है, और b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू 4 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, अपॉन 3 √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 3 जा 9, और √3 का क्या होता है 3, तो 9 3 जा कितना हो गया बेटा 27, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अच्छा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और √3 का क्या होता है 3 होता है, तो 9 3 जा कितना हो गया 27। ठीक है ना, कितना हो गया 27 हो गया, माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा कितना हो गया 24, √3 + 4 4 जा 16, माइनस कर दो कितना आ गया 11। ये नंबर प्लस का ये नंबर प्लस का दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया बेटा 43।
माइनस 24√3 अपॉन में क्या हो गया 11। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये आंसर कंप्लीट हो गया है। तो आपका आंसर आएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। और इस प्रकार हमने इसका फोर्थ पॉइंट भी क्लियर कर लिया है। ठीक है, और इस पॉइंट का लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का 5 cos 60 का मान क्या होता है बेटा 1/2। तो आप लिख दोगे 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 sec 30 का मान क्या होता है sec 30 का मान होता है 2/√3। तो आप लिख दोगे 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 होता है। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। और cos 30 का मान क्या होता है बेटा cos 30 का √3/2। तो √3/2 कर देंगे। 5 का 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 का 4 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √3 का क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन दोनों का एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 4। नीचे डिवाइड ऊपर से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, नीचे 1 मान लीजिए। इसी प्रकार इन तीनों का एलसीएम ले लो 4 3 और 1 का कितना आएगा 12 आएगा। 4 का डिवाइड दोगे 3 3 5 जा 15 डिवाइड दोगे 4 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 64 और 12 अपॉन 4 से 4 उड़ा दो। ठीक है, ये दोनों प्लस के दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया 79 माइनस 12 अपॉन 12 कितना आ गया 67/12। और ये इस पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार हमने बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आगे के जो पॉइंट है यानी सेकंड से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।